बिहारचे माजी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर यांच्या रूपाने भारताला आणखी एक नवीन भारतरत्न मिळालेला आहे। कर्पूरी ठाकूर यांचा एक किस्सा नागपूरमध्ये 80च्या दशकामध्ये खूप गाजला होता। तत्कालीन विरोधी पक्षनेते शरद पवार यांनी नागपूरमध्ये एक मोठी शेतकऱ्यांची रॅली आयोजित केली होती आणि तेव्हा देशभरातील विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांना नागपूरमध्ये आमंत्रित करण्यात आलं होतं। तेव्हा कर्पूरी ठाकूर देखील तेव्हा इथे आले होते। मात्र त्यांना इथे येण्यासाठी प्रशासनाने बंदी टाकलेली होती। पोलीस प्रशासन या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना नागपूरमध्ये येऊ देत नव्हते। मात्र तेव्हा कर्पूरी ठाकूरना काही नागपूरच्या तरुणांनी मदत केलेली होती आणि तो नेमका किस्सा काय आहे हे आपण सुरेश अग्रवाल यांच्याकडनं जाणून घेऊया। कारण की त्यांनीच त्यांना त्या काळामध्ये स्कूटरवर नागपूर शहरात फिरवलं, विमानतळापर्यंत सोडून दिलं होतं। नेमका तो किस्सा काय आपण त्यांच्याकडनं जाणू। नेमकं काय घडलं होतं असं की तुम्हाला कर्पूरी ठाकूर यांना दुचाकीवर नागपूर शहर फिरवावं लागलं, शेवटल्या क्षणाला विमानतळावर देखील दुचाकीनेच ड्रॉप करून द्यावं लागलं होतं? काय घडलं होतं असं? नहीं, उस समय शरद पवार जी की ये आंदोलन था, बहुत बड़ा किसान आंदोलन। लाखों किसान आए हुए थे और देश के उस समय के अपोजिशन के काफ़ी बड़े बड़े नेता आए थे। उसमें से एक कर्पूरी ठाकुर भी थे और यहाँ पुलिस ने उस आंदोलन पे या रैली पे कह लीजिए बंदी लगा दी थी। तो ये सब नेताओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तैयार थी। तो ये बड़े गोपनीय रूप से सब नागपुर पहुँचे थे और अलग अलग जगह रुके थे। तो उस समय इनको एक जगह से दूसरी जगह, मैं खास करके कर्पूरी जी की बात कर रहा हूँ, कि उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, शिफ्ट करना। तो एक मैं भी उस आंदोलन का कार्यकर्ता था, तो वो जिम्मेदारी मेरे पर थी। तो इनको मैं स्कूटर से इधर से उधर ले जाना, दूसरे नेताओं से मिलवाना, ये सब काम की जिम्मेदारी मेरे पे थी, ये मैं कर रहा था। तो पुलिस से बचते बचाते आप उनको सब नागपुर शहर में अलग अलग जगह लेके जा रहे थे। तो कितना चैलेंजिंग था उस समय, कुछ लगा कि? हाँ, बिल्कुल बहुत चैलेंजिंग था वो। सिर्फ क्या था कि अब यहाँ की पुलिस कर्पूरी जी का चेहरा उतना जानती नहीं थी, तो वो एडवांटेज मिला। अच्छा, आपकी क्या एज रही होंगी उस समय? तब मेरी 30, 32, 33 वगैरह कुछ वो एज रही होगी। बातचीत जब हुई उस पीरियड में तो कैसे लगे उनका व्यक्तिमत्व? इतने सरल आदमी की अपन कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर आप उनसे उस समय बात करते तो आपको ये पता भी नहीं चलता कि ये इतना बड़ा आदमी है, या बिहार का कई सालों तक सीएम रहे हुए हैं। ये पता, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बिल्कुल मोटी खादी का कुर्ता, खादी की धोती और कंधे पे एक ब्लैंकेट, एक झोला, बस यही थे कर्पूरी ठाकुर। हाँ, कल जब आपको पता चला कि उनको भारत रत्न दिया गया तो पूरी आपकी यादें ताज़ी हो गई? हाँ जी, बिल्कुल ताज़ी हुई और एकदम से लगा कि बहुत लेट हुआ लेकिन सही काम हुआ। वो रैली में कौन कौन नेता थे कर्पूरी जी के अलावा? और जब पुलिस को पता चला कि कर्पूरी ठाकुर भी आए, उन्होंने भी लोगों को संबोधित किया, फिर आपको फिर उनको तुरंत एयरपोर्ट भी छोड़ना था? हाँ, उसमें जॉर्ज फर्नांडिस थे, हरियाणा के एक सीएम देवीलाल जी थे, कश्मीर के भी कुछ बड़े नेता थे, दक्षिण भारत के भी थे, यानी बहुत बड़ा जमावड़ा था वो। और मुझे याद है कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब को स्टेशन के पास गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उसमें मैं भी था उनके साथ गिरफ्तार होने वालों में। बाकी मुझे कर्पूरी जी अरेस्ट हुए या नहीं वो याद नहीं आ रहा है ठीक से। लेकिन आपको फिर आपने उनको एयरपोर्ट छोड़ दिया? उनको एयरपोर्ट छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी थी, तो स्कूटर पे उनको एयरपोर्ट छोड़ा था और वहाँ काफ़ी देर इधर उधर की बातें भी हुई थी। और वही जो एक सरल सा व्यक्तित्व होने के कारण उनको वहाँ भी कोई ठीक ढंग से पहचान नहीं पा रहा था। तो ऐसे थे कर्पूरी जी। तर आपण बघू शकतो म्हणजे कर्पूरी ठाकूर यांना भारतरत्न मिळाल्यानंतर गूगल असेल किंवा सोशल मीडियावर असेल त्यांना सर्च केलं जातं की नेमके कोण कर्पूरी ठाकूर। मात्र त्यांचा जो एक किस्सा आपण सुरेशजी अग्रवाल यांच्याकडनं जाणून घेतला की त्यांचं व्यक्तिमत्व किती साधं होतं, अत्यंत साधे ते राहत होते आणि अनेक राजकीय ज्या काही घटनाक्रमामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात की त्यांचं व्यक्तिमत्व अत्यंत साधं होतं, साधे कपडे घालायचे आणि उच्च विचार ठेवायचे। त्यामुळेच कुठेतरी सरकारने कर्पूरी ठाकूर यांना भारतरत्नासाठी निवड केली। कॅमेरामॅन व्यंकटेश नायडूसह तुषार कोहळे, एबीपी माझा, नागपूर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।